देता हूँ। सभी लोग गॉट इट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम है राजगुह योग। भगवान कृष्ण यहाँ पे सबसे गुहतम चीजों के बारे में बताएंगे, सबसे सीक्रेट चीज के बारे में बताएंगे, जिससे हम उन तक पहुंच सकते हैं। वो चीज यहाँ पे भगवान एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए के करके हम देखते हैं उनको। अब भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 1 में बोलते हैं, श्री भगवानुवाच इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, क्योंकि तुम मुझसे नफरत नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें वो सारे ज्ञान बताऊंगा जो कि सबसे सीक्रेट ज्ञान है और बहुत कम लोग ये जानते हैं या नहीं ही जानते हैं। जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा सीक्रेट ज्ञान है। मैं उसके बारे में और उसका एक्सपीरियंस, अनुभूति तुमको बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के समस्त क्लेशों से मुक्त हो सकते हो। अब देखिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अगर तुम क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या यानी नफरत नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा। तो इसका सीधा सा मतलब है, भगवान हमारी भक्ति तभी स्वीकार करेंगे जब हम भगवान से नफरत ना करें, जब हम भगवान से ईर्ष्या ना करें। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को कहते हैं कि अगर हम भगवान से नफरत नहीं करते हैं, भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं, भगवान को एक भक्त के रूप में पूजते हैं, मतलब कि भगवान, हम एक भक्त हैं और भगवान के रूप में हम प्रभु को पूजते हैं, परमेश्वर के रूप में पूजते हैं उनको। अगर हम उन्हें पूर्ण रूपेण परमेश्वर के रूप में भगवान को पूजे एक भक्त की तरह, तो निश्चित रूप से भगवान हमें वो सारी चीजें देने के लिए अवश्य तैयार रहेंगे, जो चीज हमारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। परंतु हम कभी भगवान तक जाते ही नहीं है। भगवान से सिर्फ और सिर्फ सांसारिक चीजों की ही चीजें मांगते हैं, संसार में खुश रहने की ही साधन का हम मांग करते भगवान से। कभी भगवान से उनकी भक्ति नहीं मांगते, कभी भगवान से उनके चरणों की रज नहीं मांगते, कभी भगवान से मुक्ति की कामना नहीं करते। करते किसकी हैं? संसारिक चीजों की, कि मेरे घर में मेरे परिवार लोगों का भला हो जाए, मेरे बेटी की नौकरी लग जाए, मेरे बेटी की शादी हो जाए, ऐसे अन्य इतने प्रकार के चीजें हम भगवान से मांग लेते हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं भगवान से कभी मुक्ति भी मांगनी चाहिए। इस जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में प्रभु मेरी मदद कीजिए, जन्म जन्मांतर का चक्कर उसको छुटाने में मेरी मदद कीजिए। हम कभी ये नहीं मांगते, हम हमेशा सांसारिक सुख मांगते रहते हैं और इसीलिए जन्म जन्मांतर के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तुम एक कदम तो बढ़ाओ मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए 40 कदम बढ़ाने को तैयार हूँ। पर तुम बढ़ाते नहीं हो कदम, सिर्फ और सिर्फ अपने सांसारिक इच्छाओं की पूर्ण करने के लिए ही मेरे दरवाजे आते हो। अगर वो कोई कारण ना रहे तो तुम मेरे दरवाजे भी ना हो। सारे सुख सुविधाएं भगवान अगर किसी को दे दे तो भगवान के पास क्यों जाएगा? भगवान के पास 80% लोग तो वही जाते हैं कि उसे उनके पास कुछ कमी होती है, भगवान से मांगने जाते हैं। कितने लोग हैं जो भगवान से मुक्ति मांगने जानते हैं? कितने लोग हैं जो भगवान से ये कहते हैं, प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ? कितने लोग हैं? भगवान, जैसे मैंने पहले चैप्टर्स में बताया था कि 4 प्रकार के भाग्यशाली लोग होते हैं जो भगवान के द्वार पर जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के लोग निश्चित रूप से 90% लोग जाते हैं। एक जो पीड़ित हो किसी न किसी बीमारी से या अपने प्रॉब्लम से, और दूसरे लोग जिनको धन की आवश्यकता हो। ये लोग 90% आपको हर जगह मिल जाएंगे, टेम्पल को कवर किए रहेंगे, भगवान के पास जाते हैं। लेकिन वो 10% लोग जो भगवान को जानना चाहते हैं या जो ज्ञानी हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ये सब 10% लोग हैं। 90% लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा अनन्य भक्त भगवान के पास पहुंचता है जो भगवान को जानना चाहता है, तो भगवान उसको सब कुछ बताने को तैयार हो जाते हैं, सारी चीजें लुटाने को तैयार हो जाते हैं। अरे सुदामा जब भगवान के पास गया था, अपने प्रेम भाव को लेके गया था, ना उसके पास धन था, ना उसके पास वैभव था, ना उसके पास भगवान को भेंट करने के लिए कोई वस्तु थी। उसके पास सिर्फ और सिर्फ आंखों में आंसू थे, हृदय में भक्ति थी, तो उसने वही अर्पण किया और भगवान ने, हम सब जानते हैं सुदामा को कितना धनवान बना के भेजा था। तो क्यों हम भगवान के पास अपने अहंकार को ले जाते हैं, भगवान के पास अपने सांसारिक इच्छाओं को ले जाते हैं?
भगवान के सामने जाना है तो सांसारिक इच्छा को लेकर नहीं जाना चाहिए, भगवान के पास जाना है तो अपने आत्म कल्याण को एक उद्देश्य बना के ले जाना चाहिए। कल हमने देखा था भगवान कहते हैं कि अगर हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो समस्त तरह के सांसारिक चीजें भगवान स्वतः ही प्रदान कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, तुम संसार के पीछे पड़े रहते हो, तुम मेरी पूजा करो। भगवान भगवत गीता में आगे और भी चैप्टर्स हैं जिसमें भगवान कहेंगे कि हे अर्जुन, तुम मेरी भक्ति करो, मेरे चरणों की भक्ति करो, मेरे शरण में आ जाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा, और जो कुछ नहीं है वो सब कुछ प्रदान करूंगा, और अंत में तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। वही काम भगवान ने ध्रुव महाराज के साथ किया था। ध्रुव महाराज सांसारिक इच्छा लेकर आए थे, परंतु भगवान को देखकर उनकी सारी सांसारिक इच्छाएं पूर्ण हो गई। उनको याद ही नहीं रहा कि ये सारी चीजें भी मांगनी चाहिए। वो तो भगवान ने, जब भगवान ने कहा कि मांगो क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि प्रभु भक्ति दे दो, अपने चरणों में स्थान दे दो। भगवान ने कहा कि इससे तुम्हें चरणों में स्थान नहीं मिलेगा, तुम्हें सांसारिक इच्छा, जो इच्छा लेकर आए थे उसकी भी पूर्ति होगी, इस लोक में और परलोक में दोनों जगह तुम निश्चित रूप से अच्छे तरीके से राज्य करोगे और सुख भोगोगे। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं बिना किसी लाभ के, निष्काम भाव से, निष्काम और निश्चल भक्ति करते हैं भगवान की, भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं, चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। लेकिन जो सिर्फ संसार के पीछे पड़े रहते हैं, तो संसारिक चीज तो मिल जाती है, परंतु आध्यात्मिक चीज भगवान कभी नहीं देते। फिर उस व्यक्ति को बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, भगवान को जान नहीं पाता है। इसलिए हम सबके पास समय है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जन्म जन्मांतर में, जो जन्म लेने के बाद, कई जन्मों के बाद कोई व्यक्ति जान पाता है कृष्ण परमेश्वर। 90% तो ये भी नहीं जानते कि कृष्ण परमेश्वर है, सब सोचते हैं कि कृष्ण जो है विष्णु के अवतार है, कृष्ण भगवान जो है विष्णु जी के अवतार है। कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं, कई ऐसे लोग ये भी सोचते हैं कि सभी देवी देवता भगवान है। 90% लोग को तो सनातन धर्म के बारे में मालूम ही नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि जो अज्ञानी होते हैं, जिनका बुद्धि माया द्वारा हरा जा चुका है, वे मुझे समझते हैं। कई ऐसे लोग समझते हैं भगवान को कि भगवान जो है एक लाइट के फॉर्म से निकलते हैं और साकार रूप में प्रकट होते हैं, जबकि भगवान का ओरिजिनल रूप श्याम सुंदर सा रूप है ना। तो ये सारी चीजें हैं, हमें भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? क्योंकि हमारे घर से आज रामायण और श्रीमद् भगवद गीता गायब है। इनके बजाय हमारे यहाँ आध्यात्मिक चीजों के बजाय बजाय हर चीज पड़ी है हमारे यहाँ, सिर्फ और सिर्फ रामायण और भगवत गीता गायब है। तो कैसे हमारे घर में संस्कार आएंगे? किस प्रकार से हम भगवत भक्त बन पाएंगे? शास्त्रों में जो चीज निषेध है वो सारे के सारे कृत्य हम करते हैं, जो चीज नहीं करनी चाहिए एक एक चीज हम करते हैं, तो कैसे भगवान हमारे हृदय में बसेंगे? जो हमारे संत कहते हैं एक भी चीज फॉलो नहीं करते, जो श्री राम ने रास्ता दिखाया है उसको फॉलो नहीं करते, भगवान कृष्ण के द्वारा बताई गई ज्ञान भगवत गीता में वो हम फॉलो नहीं करते, तो किस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी? आध्यात्मिक उन्नति की तो दूर की बात है, सांसारिक उन्नति भी नहीं होती इंसान की अगर इस प्रकार के कार्य करता है तो। और 90% लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं, किसी को भी भगवान बना लेते हैं, किसी के भी पीछे लग जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही वे भगवान को जानते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं। यही गलती है ना, क्योंकि हमें कोई बताने वाला ही नहीं है भगवान कौन है, कोई बताने वाला नहीं है। अब बताएगा कौन? जिसको खुद नहीं पता वो क्या बताएगा? यही चीज सनातन संस्कृति के साथ बहुत दिक्कत की बात है, कि लोग अपने बच्चे को भगवान के बारे में नहीं बताना चाहते, उनको पैसे जमा करने के या पैसे बनाने की मशीन बनाना चाहते हैं। अन्य किसी मजहब में मैंने नहीं देखा है कि वे अपने बच्चे को सबसे पहले उनके यहाँ पूजे जाने वाले देवताओं के बारे में बताते हैं, और हमारे यहाँ पैसे कैसे कमाने चाहिए इसके बारे में बताते हैं। भगवान सेकेंडरी चीज है, भगवान को कई लोग मानते भी नहीं है। कोई भगवान को कहता है भगवान अभी पूजने वाला लायक नहीं है, वो तो बुढ़ापे में पूजने वाले हैं, बुढ़ापे में भगवान को पूजना चाहिए। किस प्रकार की थिंकिंग हमारी है? क्यों हम अपने बच्चे, अगर हम अपने बच्चे को याद रखिएगा, अगर हम अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते हैं ना, अपने बच्चे को जन्म लेते लेते जब बच्चे जन्म ले लेता है और जब खाने पीने लायक हो जाता है,
तो हम उसको क्या खिलाते हैं? नॉन-वेज खिलाना स्टार्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति अपने बच्चे को स्टार्टिंग में नॉन-वेज खिलाता है, उसके बच्चे का धर्म भ्रष्ट करता है, निश्चित रूप से उसे इस जन्म में और अगले जन्म में दोनों में फल भुगतना ही पड़ता है, पाप का फल। जो अपने बच्चों को धर्म के रास्ते से हटाता है, जो अपने बच्चों को भगवान विष्णु के चरणों से हटाता है, भगवान विष्णु के चरणों में नहीं लेके जाता। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, उसके बाद हमें उसको धर्म की सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। भगवान कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, सारी चीज़ें बतानी चाहिए। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, रामायण से लेकर भगवद गीता सब कुछ बतानी चाहिए। लेकिन बताएँगे कहाँ से? हमें खुद ही जानकारी नहीं इसके बारे में। इसलिए भगवद गीता का क्लास चलता है, इसलिए श्रीमद् भागवतम का क्लास चलता है, इसलिए संत लोग कहते हैं कि हमेशा सत्संग करने चाहिए। सत्संग क्यों करना चाहिए? क्योंकि अच्छी संगति से अच्छे विचार आएँगे, अच्छे विचार से अच्छी संतानें उत्पन्न होंगी, अच्छी संतानें जब धर्म के रास्ते पे चलेंगी, तो निश्चित रूप से आने वाले समाज का और अपने पूर्वजों का निश्चित रूप से कल्याण करेंगी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इसलिए धर्म की ध्वजा को लेके हमें अवश्य आगे बढ़ना चाहिए और अपने बच्चे को धर्म अवश्य सिखाना चाहिए। धर्म के बिना संसार नहीं है। जिसका धर्म नष्ट हो गया, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी बात माने, तो बचपन से बच्चे को भक्ति सिखाइए। ब भक्ति बुढ़ापे का काम नहीं, ब भक्ति बचपन का काम है। भक्ति करके ध्रुव जी बचपन में 6 महीने में श्री कृष्ण को पा लेते हैं। प्रहलाद जी श्रीमान नारायण को पा लेते हैं। तो क्या हमारे बच्चे किस खेत की मूली हैं? क्या वे भी बच्चे ही हैं? बचपन में की हुई भक्ति कई गुना ज़्यादा फल देती है। बचपन में की हुई भक्ति कई गुना ज़्यादा फल देती है। इसलिए हम सबको अवश्य बचपन में अपने बच्चों को भक्ति सिखानी चाहिए। ख़ैर, ये चीज़ एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि अगर इस समय हम अपने बच्चे को नहीं सिखाएँ या अगर हम स्वयं अभी इस उम्र में हैं, युवावस्था में हैं, अगर हम अभी भगवान के बारे में नहीं जानेंगे, तो आगे जाके निश्चित रूप से हमारे हाथों से ऐसा कार्य हो जाएगा, ऐसा गलत कार्य हो जाएगा, जो कि फिर आगे सँभाले नहीं सँभलेगा। भगवद गीता इसलिए पढ़ाई जाती है कि आगे जाके हमसे कोई गलत कार्य ना हो। कोई काम करें, डिसीज़न दें, तो हम सोचें कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। इसी का बोध कराती है भगवद गीता। पहले बताया भी गया था आपको कि क्या सही है, क्या गलत है, इसका बोध कराती है भगवद गीता। क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसका बोध कराती है भगवद गीता। इसलिए क्या सही है, क्या गलत है, ऐसा नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट हम कुछ भी कर सकते हैं। जी नहीं, आप पशु नहीं हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं। पशु हर कुछ कर सकता है, ह्यूमन बीइंग डिसिप्लिन वे में जीता है। शास्त्रों के अनुसार वचन बोलता है, शास्त्रों के अनुसार किए गए कार्य करता है, शास्त्रों में बताए गए चीज़ों को पालन करके अपने जीवन को अ, डिसिप्लिन्ड वे में ले जाता है। मनुष्य जीवन भगवान को पाने के लिए मिला है, अय्याशियाँ करने के लिए नहीं मिला। ऐसे जैसे जैसे जीने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य तन देवताओं को भी दुर्लभ है। हमको जब मनुष्य तन मिला है मतलब भगवान की बहुत असीम कृपा हुई है। किसी बहुत कम लोगों पे भगवान कृपा करते हैं जिनको मनुष्य तन मिलता है। देवताओं पे भी भगवान कृपा नहीं करते और उस मनुष्य तन को हम इस प्रकार से मिसयूज़ करते हैं, जो कि हमारी गलती है, जो कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अगर भगवद गीता आई है, अगर आपके जीवन में भगवद गीता आई है, तो निश्चित रूप से उसका पालन करें। भगवद गीता के भगवान के वचनों को समझें, कोई दिक्कत हो उसको देखिए, डिस्कस करने से कोई भी चीज़ सही होती है ना, जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि हम जब भी भक्ति के मार्ग में आगे जाते हैं, तो निश्चित रूप से भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा किस प्रकार की होती है? हमारे घर वाले रोकेंगे, हमारे आस-पड़ोस वाले रोकेंगे, हमें हमेशा डर दिखाया जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। ये भगवान की परीक्षा है। जो इसमें सफल होता है, वही भगवान तक पहुँच सकता है, अन्यथा आधे से ज़्यादा लोग इसी में विफल हो जाते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, हमें सफल होना है। दुनिया चाहे लाखों बातें करे, 24 घंटा में से 1 से 2 घंटा भगवान के लिए समय निकालना है मतलब निकालना है, चाहे जो हो जाए। जिस वक़्त जिस वक़्त हम ये सारी चीज़ें सोचेंगे, जिस वक़्त हम इस प्रकार से भगवान की भक्ति में लग जाएँगे, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होना निश्चित है। ठीक है? और यही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें वह परम गुह्य ज्ञान बताने वाला हूँ, जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया और इसको जानने से तुम दुनिया इस संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ठीक है? फिर आगे भगवान क्या कहते हैं देखिए। अब देखिए प्रथम श्लोक के बारे में प्रभुपाद जी क्या कहते हैं।
प्रथम श्लोक के बारे में प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान यानी भगवान जो गुरु ज्ञान बताने वाले हैं उसके बारे में प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं। इदम ज्ञानम शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। अब ये 9 प्रकार की भक्ति हम चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य तथा आत्मसमर्पण। ये 9 प्रकार की नवदा भक्ति होती है। भगवान कहते हैं ये, प्रभुपाद जी कहते हैं ये 9 प्रकार की भक्ति को डिटेल में प्रभु यहाँ पे समझाएंगे और एक एक करके इसको चैप्टर नंबर 12 में भी बताएंगे। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष है, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मतलब कि भगवत गीता को वही समझ सकता है जो भगवान कृष्ण के प्रति नफरत नहीं करता हो। ऐसे बहुत सारे निरंकारी लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, बोलते हैं भगवान सब फालतू चीजें, सिर्फ और सिर्फ है तो एक रोशनी, उसको मानो। कई लोग ऐसे चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर अपना अधोगति करवाते हैं। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा था, जो व्यक्ति मुझे ये मानता है कि मैं दिव्य ज्योति से प्रकट हुआ हूँ, महामूर्ख है, और ऐसे लोगों को मैं बार बार नरकों में डालता हूँ। भगवान स्वयं यहाँ पे कहते हैं। और हम ऐसे लोगों के पीछे लग जाते हैं जो निरंकारी हो, जो ऐसे लोग हो जो भगवान को ही नहीं मानते, भगवान के स्वरूप को ही नहीं मानते, भगवान को एनर्जी के फॉर्म में मानते हैं। अगर हम कोई ऐसा है, चाहे यूट्यूब में देख रहा हो, चाहे लाइव क्लास में हो, कोई ऐसा है तो निश्चित रूप से आप गलत रास्ते पे उस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आपका कल्याण नहीं होने वाला। जब तक आप 4 परंपराओं से संबंधित लोगों को गुरु नहीं बनाएंगे, माधवाचार्य परंपरा, रामानुजाचार्य परंपरा, विष्णु स्वामी परंपरा और निम्बार्क परंपरा, इन 4 परंपरा से संबंधित लोगों को गुरु बनाइए, उनसे भगवत गीता सीखिए, श्रीमद् भागवतम सीखिए, तब आपका कल्याण होगा। उनको गुरु बनाइए, गुरु दीक्षा लीजिए, उनके दिए गए मंत्रों को जपिए, निश्चित रूप से तभी कल्याण है, अन्यथा किसी भी माध्यम से आपका कल्याण नहीं है। इन 4 परंपराओं से संबंधित ही लोगों से संबंध रखिए, उनसे गुरु बनाइए, उनसे गुरु दीक्षा लीजिए, उनके द्वारा पढ़ाए गए भगवत गीता को पढ़िए, उनके द्वारा दिए गए श्रीमद् भागवतम को पढ़िए, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। क्योंकि ये गुरु शिष्य परंपरा से जब कोई भी चीज हम सीखते हैं तो हमें सही चीज, ओरिजिनल चीज मिल पाती है। ओरिजिनल चीज हर जगह नहीं मिलती, हर जगह डुप्लीकेशन है। जो भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं तो भगवत गीता का ही सब जो है ट्रांसलेशन उल्टा सीधा कर देते हैं। कई ऐसे किताबें मैंने देखी हैं जहाँ पे भगवत गीता के कई श्लोक ही गायब कर दिए गए हैं, या भगवत गीता के श्लोक का गलत अर्थ निकालते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि सनातन धर्म को खराब करना है। ये जो उद्देश्य है ना लोगों का, ये बहुत उद्देश्य सही नहीं है। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे भी हम जुड़े पहले पता करें कि कौन से परंपरा से है, क्या 4 परंपराओं में से है तो फॉलो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि कल्याण आपका नहीं है। और शायद अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, किसी के भी पीछे लग जाते होंगे। तो निश्चित रूप से जब अगर हमें कल्याण करना है तो इस प्रकार से कल्याण अवश्य हमें करना चाहिए, जो कि प्रभुपाद जी भी यहाँ पे इंगित करते हैं, ठीक है। अब श्लोक नंबर 2, यहाँ पे श्लोक नंबर 2 यहाँ पे देखिए, अब भगवान क्या कहते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिद मुत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान जो मैं तुम्हें देने वाला हूं अर्जुन, ये सभी विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो मैं तुम्हें ज्ञान बताने वाला हूँ, आपके जो भी प्रश्न है आप क्लास के आखिरी में पूछिएगा। अभी आप क्लास करिए जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपके प्रश्न है क्लास के आखिरी में हैंड रेस करके चैट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। अभी आप क्लास कीजिए, क्लास के समय क्लास करिए।
यह भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो ज्ञान है वो सभी विद्याओं का राजा है। जितना भी विद्या है उस सबका राजा प्रमुख कौन है, जो मैं तुम्हें अभी ज्ञान बताने वाला हूँ, ठीक है। जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, जितने भी रहस्य उनमें सबसे ज्यादा गोपनीय सीक्रेट क्या है, ये ज्ञान जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, यह ज्ञान परम शुद्ध है। और चूंकि यह आत्मज्ञान को बताने वाला है, हम जान सकते हैं, हम अपने आत्मा को जगा सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं, वो इस तरह का ज्ञान है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है, और यह अविनाशी है, और यह अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है अर्जुन। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। फिर आगे प्रभु बोलते हैं श्लोक नंबर 3 में, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति भक्ति में श्रद्धा नहीं रखता वे मुझे कभी प्राप्त नहीं करता, अतः वो इस भौतिक जगत में बारंबार आते रहता है। अब देखिए भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, और इसको थोड़ा सा आज के परिप्रेक्ष्य में हम थोड़ा रिलेट करते हैं। आज के समय में देखिए, जो भगवान की भक्ति करते हैं, 4 महीना मान लीजिए शिव जी की पूजा की है, काम नहीं बना, चेंज कर लिए, विष्णु जी की पूजा करने लगे, काम नहीं बना, हनुमान जी की करने लगे, काम नहीं बना, देवता लोग इस तरीके से भगवान को चेंज करते रहते हैं, देवताओं से भगवान, भगवान से देवताओं पे आते रहते हैं। ये चल क्या रहा है? भगवान कोई साधन है, देवता लोग कोई साधन है जिनसे हम अपना कोई कार्य सिद्ध कराने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम किसी के भक्त भी होते हैं, कभी हमें भगवान पे विश्वास नहीं होता, अपने गुरु के दिए हुए भजन पे विश्वास नहीं होता, अपने गुरु के दिए हुए मंत्र पे विश्वास नहीं होता, हमेशा संदेह करते रहते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं कि एक जगह से मान लीजिए किसी एक परंपरा से गुरु दीक्षा ले लिए होते हैं, दूसरे परंपरा में जाते हैं गुरु दीक्षा लेने, उनको अपने गुरु के दिए हुए मंत्र पे भी विश्वास नहीं होता। कई ऐसे लोग होते हैं भगवान की पूजा तो करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और सारी चीजें उनको प्रॉपर तरीके से उनकी पूजा करते हैं, नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, फिर भी उनको भगवान पे विश्वास नहीं होता, भगवान के भजन पे विश्वास नहीं होता। थोड़ी सी परेशानी आई कि नहीं, सीधे भगवान को कोसने लग जाते हैं। ये किस प्रकार की भक्ति है हमारी? क्या हमें भक्ति में श्रद्धा नहीं है? अरे भक्ति में श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि घर में चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, हम कहें ये मेरी गोविंद की इच्छा है, जरूर इसमें मेरा भला छिपा होगा। जिस दिन हमारे अंदर ये भावना आ जाए, उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। परंतु छोटी सी परेशानी आई कि नहीं, लगते हैं भगवान को कोसने। ये किस प्रकार की भक्ति है? भगवान यही यहाँ पे कह रहे हैं, जो व्यक्ति भक्ति में श्रद्धा नहीं रखता, और चूंकि अगर हम भक्ति करने जाएंगे तो भगवान निश्चित रूप से हमारी परीक्षा लेंगे, हर फॉर्म में परीक्षा लेंगे। पहले तो भक्ति स्टार्ट करने जाते हैं तो भगवान परीक्षा लेते हैं, जब कई लोग हमें रोकते हैं ना भक्ति से, तो भगवान की परीक्षा है, भगवान देखना चाहते हैं कि ये असल में आना चाहता है कि नहीं। चलो एक बार आ गया, अब भगवान की भक्ति स्टार्ट किया, अब भगवान परीक्षा लेंगे, बार बार हर कदम पे भगवान परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, कि क्या ये काबिल है कि नहीं मेरी भक्ति के, मैं इसे अपनी भक्ति दूंगा तो क्या ये काबिल है कि नहीं, पहले इसे टेस्ट कर लेने दो। जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, किसी जॉब की तैयारी करते हैं, तब भी एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, कि सभी को भर्ती कर लिया जाता है। ये तो भगवान की भक्ति है, दुर्लभ अति दुर्लभ, दुर्लभ में से भी अति अति दुर्लभ है। भगवान ऐसे दे देंगे क्या? टेस्ट नहीं करेंगे क्या कि ये बंदा ये बंदी मेरे लायक है कि नहीं, ये व्यक्ति मेरी भक्ति करना चाहता है, क्या ये मेरे लायक है कि नहीं? भगवान ऐसे ही दे देंगे? नहीं देंगे। भगवान कई तरह की परीक्षा ले लेते हैं, कठिन से कठिन परीक्षाएं ले लेते हैं, कि हमारे आत्मा तक को झकझोर देती है। परंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त होता है, भगवान कृष्ण के नाम के प्रति आसक्त होता है, अपने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र के प्रति आसक्त होता है, वह कभी नहीं दिखता, चाहे सही समय हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, सिर्फ ये विश्वास रखता है जो हो रहा है भगवान कृष्ण के वजह से हो रहा है, और जो हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है, मेरा भला इसी में छुपा है। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, अपने हरि को नहीं छोड़ना है, चाहे कितना भी बड़ा सुख का खजाना क्यों ना मिल जाए, अपने हरि को नहीं छोड़ना है। जो इन दोनों सिचुएशन को संभाल लेता है, वो एक सच्चा भक्त कहलाता है, और अंत में भगवान उसको अपनी भक्ति देते ही हैं। भगवान की भक्ति इतनी आसान नहीं है, भगवान पग पग पर परीक्षा लेते हैं हमारी, और हम 90 से 95 से हम 95 नहीं 99% लोग इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। सिर्फ 1% लोग हैं भगवान की इस परीक्षा में पास होते हैं। कहते हैं ना भगवान हमको क्यों नहीं देते, क्योंकि हम भगवान की परीक्षा में पास नहीं होते।
जिस दिन भगवान की परीक्षा में पास हो जाएंगे, उस दिन निश्चित रूप से जो हम गोविंद को पुकारेंगे, गोविंद हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। कहते हैं ना, भगवान, हम इतनी भक्ति करते हैं, भगवान आज तक हमको अनुभूति नहीं हुई या भगवान के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि हमें भगवान के वचनों पे विश्वास नहीं है, भगवान पे विश्वास नहीं है। करते तो हम पूजा है, लेकिन सांसारिक इच्छाओं के लिए, कभी भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं। तो भगवान कैसे सामने आएंगे? भगवान तभी सामने आएंगे जब भगवान के नाम पे विश्वास हो, भगवान पर विश्वास हो, भगवान पे श्रद्धा हो, तो निश्चित रूप से भगवान अवश्य आएंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बस हमको करना है, हमें श्रद्धा होनी चाहिए भगवान पे, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, यही हमको करना है। भगवान स्वयं कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति में श्रद्धा नहीं रखता, वो बार बार इस जगत में जन्म लेता है, बार बार मैं उसको जन्म दिलवाता हूँ, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें भक्ति में श्रद्धा रखनी है, तभी हमारा ये जन्म सफल है, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब देखिए भगवान आगे क्या करते हैं, श्लोक नंबर 4 में, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो संपूर्ण जगत है, मैंने ही व्याप्त किया है, मेरे अव्यक्त रूप द्वारा, जिसका कोई व्याख्या नहीं कर सकता, जिसको कोई बता नहीं सकता, उस तरह के रूप द्वारा मैंने विस्तार करके जगत को, मैं जगत ही हूँ, परंतु मेरा विस्तार करके जब मैंने ब्रह्मा जी को जन्म दिया, तो उन्होंने इस जगत का संसार, इस जगत को बनाया, परंतु इस जगत में मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप जानो, मेरा एक अव्यक्त रूप है, संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सभी जीव मुझसे उत्पन्न होते हैं, मैं उनसे उत्पन्न नहीं होता हूँ, समस्त जीव मुझ में है, मैं उनसे उत्पन्न नहीं होता हूँ, सभी जीव का सोर्स ओनली मैं हूँ, कृष्णा। मैं किसी से उत्पन्न नहीं होता हूँ, नहीं तो लोग कहते हैं मैं क्या कहते हैं, दिव्य ज्योति से उत्पन्न होता हूँ, मैं कोई ज्योति व्योति से उत्पन्न नहीं होता हूँ, मैं ही सबका सोर्स हूँ, ज्योति भी मुझसे उत्पन्न होती है, जीव भी मुझसे उत्पन्न होते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। और ये संपूर्ण जगत भगवान के अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, क्योंकि जब भगवान सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो निश्चित रूप से उसको आगे भेज देते हैं। जैसे हम सब पहले भगवान के साथ थे, फिर हमें संसार में रहने की इच्छा हुई, तो भगवान ने हमको यहाँ पृथ्वी लोक पर भेज दिया। भगवान कहते हैं कि जब जो भी वस्तुएं मुझसे उत्पन्न होती हैं, वो मेजरली मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो अर्जुन, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, समस्त जीवों का भर्ता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं संपूर्ण सृष्टि का कारण स्वरूप, मेरे कारण ही जगत जन्म लेता है, मेरे कारण ही जगत का नाश होता है। मैं सृष्टि का पालक हूँ, मैं सभी का पालनहार हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, मैं हर कण में हूँ। परंतु जब मैं लीला करता हूँ, तो सभी जीव मुझसे निकलकर पृथ्वी पर जाते हैं, संसार मुझसे निकल के अनेक ब्रह्मांडों का रूप लेता है, और वो मुझ में स्थित नहीं रहता, परंतु मैं सभी में स्थित हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रभामान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार बहती हुई वायु, हवा आकाश में स्थित रहती है, आकाश से कहीं आगे नहीं जाती, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणी वो मुझ में स्थित है, ऐसा जानो। ठीक है, फिर भगवान आगे कहते हैं, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। भगवान क्या कहते हैं, जो संपूर्ण जगत है, ये मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, और मेरी इच्छा से बारंबार इसका विनाश हो जाता है। मैं इच्छा करता हूं तो ये प्रकट हो जाता है, मैं इच्छा करता हूं हो जाता है। मैं चाहता हूं, जब चाहता हूं इसको प्रकट करता हूं, जब चाहता हूं इसको नाश कर देता हूं। मेरी इच्छा से संसार चल रहा है। ठीक है, ये हम कहते हैं ना, संसार भगवान की इच्छा से नहीं चल रहा, भगवान स्वयं कर रहे हैं, मेरी इच्छा से संसार चल रहा है, मैं जब चाहता हूँ संसार प्रकट करता हूँ, जब चाहता हूँ संसार को नष्ट कर देता हूँ। भगवान स्वयं यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक नंबर 10 में, मया क्षीण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु ना तेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे जड़ तथा अचड़ प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो नेचर है ना, ये लिविंग है,
ये मेरे लीडरशिप में काम करती है, ये पूरी की पूरी प्रकृति मेरे अधीन है, ये सभी मेरे वर्कर हैं, मैं इनका लीडर हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ये सारी नेचर करती हैं। नेचर यानी अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5 एलिमेंट्स। मन, बुद्धि, अहंकार, भगवान की जो 8 अपरा शक्ति है और भगवान की जो पराशक्ति है, ये दोनों मिलके संसार का निर्माण करते हैं। भगवान कहते हैं सब के सब मेरे ही अध्यक्षता में, मेरे ही लीडरशिप के अंदर काम करते हैं, और मैं जब चाहता हूँ संसार को रच देता हूँ, मैं जब चाहता हूँ संसार का विनाश कर देता हूँ, और यही अटल सत्य है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, अविजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम। भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 11 में, हे अर्जुन, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब मैं मनुष्य रूप में प्रकट होता हूँ तो लोग कहते हैं मैं माँ के गर्भ से जन्म लेता हूँ, लोग कहते हैं मैं ब्रह्म ज्योति से प्रकट होता हूँ, लोग कहते हैं मैं समान मनुष्यों की तरह ही हूँ। वे मूर्ख लोग नहीं जानते। भगवान अभी कहेंगे, देखिए आगे श्लोक में, कि मेरे कर्म, मेरे जन्म सब दिव्य है। जन्म कर्म समेत दिव्यम यो में भक्त्या प्रणश्यति। मेरे जन्म दिव्य है, जो मेरे कर्म दिव्य हैं। मैं समान मनुष्यों की तरह नहीं जन्म लेता, मैं दिव्य शक्तियों के साथ जन्म लेता हूँ। मेरा जन्म का, भगवान पहले कहे थे ना, मेरे जन्म का सिर्फ एक उद्देश्य है, साधुओं की रक्षा करना, दुष्टों का समूल विनाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना। इन 3 कारण के लिए मैं धरती पर आता हूँ। मैं अपनी दिव्य कलाओं, दिव्य शक्तियों के साथ अवतार लेता हूँ। मैं कभी माँ के गर्भ से नहीं आता, मैं प्रकट होता हूँ और अप्रकट होता हूँ। जो व्यक्ति इसको नहीं जानता वो महामूर्ख है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे स्वयं कह रहे हैं। जो मेरे परमेश्वर के रूप को नहीं जानता, जो मेरे भगवत रूप को नहीं जानता, ऐसा व्यक्ति महामूर्ख है। फिर आगे भगवान कहते हैं, मोढ़ आशा मोद कर्माणो मोद ज्ञाना विचेतसः राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे परमेश्वर नहीं मानता, जो व्यक्ति मेरे जन्म कर्म को दिव्य नहीं मानता, जो व्यक्ति मुझे भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता, ऐसा व्यक्ति आसुरी स्वभाव का और नास्तिक व्यक्ति होता है। और हम देखते होंगे कई ऐसे व्यक्ति हैं जो नास्तिक होते हैं, जो आसुरी स्वभाव के होते हैं, जो भगवान को भगवान नहीं मानते। ऐसे लोग, भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों का सकाम कर्म इनको बार बार जन्म मरण लेने को मजबूर करता है। ऐसे लोग की मुक्ति कभी हो नहीं सकती और ऐसे लोगों को वो सच्चा ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे प्रभु बोलते हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रितः भजन्ते अन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्। अब भगवान श्लोक नंबर 13 में बोलते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। यानी जो व्यक्ति मोह मुक्त रहता है, सभी तरह के विकारों से मुक्त रहता है, ऐसे महात्मा लोग दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे भगवान ने एक शब्द प्रयोग किया है, महात्मा जन। आजकल जो देखिए महात्मा बन के घूमता है, महात्मा कौन है? भगवान किसको महात्मा की संज्ञा देते हैं? जो सभी प्रकार से मोह माया से मुक्त हो और जो भगवान की दिव्य भक्ति में लगा रहता हो, भगवान को परमेश्वर के रूप में स्वीकार करता हो, भगवान के चरणों की शुद्ध भक्ति से सेवा करता हो बिना किसी सांसारिक इच्छा के, वह महात्मा कहे जाने योग्य है। लेकिन आजकल लोग किसी को भी महात्मा कह देते हैं। गांधी जी को लोग महात्मा कहते हैं, क्यों? क्या गुण थे गांधी जी में भाई कि उनको महात्मा कहा जाता है? कोई गुण नहीं। यही संसार की दिक्कत है। महात्मा कौन है? अरे वो हर साधु सन्यासी है जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति करता है, भगवान श्री कृष्ण को एकमात्र प्रभु मानता है, अपना सारा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर देता है, अपना कर्तव्य पालन करता है निष्काम रूप से और अंत में भगवान भगवत धाम को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाने योग्य है, बाकी कोई नहीं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मोह मुक्त महात्मा जन सदैव दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। दैवी प्रकृति मतलब सतोगुण, वो दैवी प्रकृति है, उसी के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता मेरे भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वो मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में भजते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं आप। ठीक है।
फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 14 में, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। हम सबको सपरिवार 5 से 10 मिनट कीर्तन क्यों करना चाहिए, उसका भगवान यहाँ पे जवाब देते हैं। भगवान कहते हैं, ये महात्मा जो मेरी शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, निरंतर मेरा कीर्तन करते रहता है, निरंतर मेरा जाप करते रहता है, और दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं, मुझे नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं, ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाने वाला योग है। जो निरंतर मेरे कीर्तन करता है, निरंतर मेरी भक्ति करता है, निरंतर मेरा जाप करता है, निरंतर मेरे श्री चरणों की सेवा करता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से महात्मा कहलाने योग्य है। इसलिए हम सबको भी निश्चित रूप से भगवान के कीर्तन 5 मिनट ही सही, सब परिवार 5 मिनट हम सबको करने चाहिए। देखिएगा निश्चित रूप से आपके जीवन में बदलाव आएगा। 8 मिनट कम से कम एक जप माला, एक राउंड जप माला, जो कि 8 मिनट का समय लगता है, और पूरे दिन भर में 5 से 10 मिनट का हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, ये 2 चीज अपने जीवन में डाल लीजिए। निश्चित रूप से आपका कल्याण होकर रहेगा, भगवान आपको मिलेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बस ये सारी चीजें फॉलो करना स्टार्ट करिए। फिर आगे भगवान बोलते हैं श्लोक नंबर 17 में, पिता हमसे जगतो माता धाता पितामह वेदयम पवित्रमोमकार रिकम साम यजुरेव च। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का पिता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड की माता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का आश्रय हूँ, और मैं इस ब्रह्मांड का दादा हूँ, पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, मैं जानने योग्य हूँ, मैं शुद्धि करता हूँ, मैं ओमकार हूँ, मैं ऋग्वेद हूँ, मैं सामवेद हूँ, मैं यजुर्वेद हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं इस ब्रह्मांड का माता पिता दादा सब कुछ हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का आश्रय हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का पालन करता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का ज्ञेय यानी जानने योग्य हूँ। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसे वेद गाते हैं, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसे तपस्वी साधु लोग जानने के लिए कठोर तप करते हैं। मैं जानने योग्य हूँ, मैं ज्ञेय हूँ, मैं शुद्धि करता हूँ, सबको शुद्ध करने वाला हूँ, और मैं ही ओमकार हूँ। भगवान कहते हैं, मैं ही ओमकार हूँ, मैं ऋग्वेद हूँ, मैं सामवेद हूँ, मैं यजुर्वेद हूँ, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 18 में, हे अर्जुन, मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं धाम हूँ, मैं शरण स्थली हूँ, और अत्यंत प्रिय मैं मित्र हूँ, मैं सृष्टि तथा प्रलय हूँ, सबका आधार आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूँ। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 19 में, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, मैं ही वर्षा को लाता हूँ, मैं ही अमृत और साक्षात मृत्यु भी हूँ अर्जुन, आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सभी साधु सन्यासियों का लक्ष्य हूँ। साधु सन्यासी का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। मैं ही वो भगवान हूँ। भगवान अपने बारे में कह रहे हैं, मैं भगवान हूँ, मैं वही भगवान हूँ जो साधु सन्यासी लोग जंगल में जाते हैं ढूंढने। मैं वही भगवान हूँ जो सभी का पालन करता हूँ। मैं सबका स्वामी हूँ, मैं वही भगवान हूँ जो सभी का स्वामी हूँ। मैं सभी को साक्षी हूँ। साक्षी रखते हैं ना, मैं भगवत गीता पे रख के कसम खाता हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, भगवान की कसम खाता हूँ। जिसकी लोग कसम खाते हैं ना अर्जुन, वो मैं ही हूँ, मैं भगवान हूँ। मैं ही धाम हूँ, जो दिव्य धाम जाने की जो लोग जिद करते हैं, वो मेरा धाम है ना, उसका स्वामी भी मैं ही हूँ। मैं ही शरण स्थली हूँ। किसी को शरण के लिए जो स्थान चाहिए होता है, तो वो स्थली भी मैं ही हूँ, तथा मैं ही सबका अत्यंत प्रिय दोस्त मित्र भी मैं ही हूँ। मैं ही सृष्टि का प्रलय हूँ, मैं ही सृष्टि का आरंभ हूँ, मैं ही सबका आधार हूँ, मैं ही सबका फाउंडेशन हूँ, मैं ही आश्रय हूँ, और मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला अविनाशी बीज, कभी ना समाप्त होने वाला अविनाशी बीज हूँ। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ, मैं ही वर्षा को रोकता हूँ, मैं ही वर्षा को लाता हूँ, मैं ही अमृतत्व हूँ, मैं साक्षात मृत्यु हूँ अर्जुन। आत्मा और पदार्थ दोनों मुझ में ही स्थित है, ऐसा भगवान कहते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं से आनंद भोगते हैं। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करता है, जो सोम रस का पान करता है, जो वेदों का अध्ययन करता है और जो सोम रस का यहाँ पे पान करता है। अब सोम रस से यहाँ पे कई गलत धारणाएं हैं कि सोमरस मतलब शराब को भगवान कहते हैं। कभी नहीं, भगवान शराब को कहेंगे कि जो वेदों का पान करता है और शराब पीता है, इसके बारे में कहेंगे। थोड़ा सा तो हमें भगवान ने बुद्धि दी, तो बुद्धि का यूज करना चाहिए कि सोमरस मतलब शराब तो नहीं होगा, अगर भगवान कृष्ण कह रहे हैं तो। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सोमरस मतलब मीठे फलों का रस।
सोमरस का भी भावना है, भक्ति रस या मीठे फलों का रस, आप दोनों में से कुछ भी उपयोग कर सकते हो। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, जो सोम रस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हैं। निश्चित रूप से वो स्वर्ग की ओर जाते हैं, और जब तक उनके पास पुण्य रहता है वो स्वर्ग में रहते हैं, वापस धरती लोक में आते हैं। परंतु जो देवताओं की पूजा करते हैं, भगवान देखिए फिर कर रहे हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वह इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु उनका वह पूजा व्यर्थ है। वो जिस देवता की पूजा करेंगे उस देवताओं के लोक में जाएंगे, जब तक वहां पे उनका पुण्य रहेगा वहां पे रहेंगे, वापस पृथ्वी लोक पर अच्छे लोगों के यहाँ जन्म लेंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। स्वर्ग में जाके देवताओं से आनंद भोगते हैं, वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए एक एनालॉजी दी गई है। क्या दी गई है? यहाँ से हमारा निम्न स्तर स्टार्ट होता है, यहाँ से हम पृथ्वी पर अच्छा पुण्य काम करते हैं, तो मृत्यु के बाद हम स्वर्ग लोक में जाते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक में मुक्ति नहीं है। जैसी पुण्य हमारा खत्म होगा, धीरे धीरे वापस हमें पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा, फिर काम करेंगे, फिर स्वर्ग लोक में जाएंगे, फिर पृथ्वी लोक में आएंगे। ये जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण चलता ही रहेगा। ठीक है, तो यही भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जब हमारा पुण्य खत्म हो जाता है, इसी तरीके से इस लड़के की तरह नीचे की ओर हम गिरते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 21 में, हे अर्जुन, इस प्रकार जब वे यानी व्यक्ति विस्तृत स्वर्गिक इंद्रियों को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्यु लोक से पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रियों की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र नहीं मिल पाता। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो वेदों का अध्ययन करते हैं, उन्हें जन्म मरण का चक्र ही मिल पाता है। जहाँ पे मैं नहीं हूँ, जो मेरी पूजा नहीं करता, जो देवी देवताओं की पूजा करता है, वैसे इनडायरेक्टली मेरी ही पूजा है, परंतु वो पूजा व्यर्थ है, वो मेरी पूजा डायरेक्टली नहीं है। और जो डायरेक्टली मेरी पूजा नहीं करता वो मेरे धाम नहीं जाता, फिर वह स्वर्ग जैसे धाम को जाता है, वहां पे कुछ समय तक वास करता है, वापस पृथ्वी लोक पर आता है, और वो जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं पाता। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 22 में, अनन्याश्ची अन्त्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है उनको मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास होता है उनकी रक्षा करता हूँ। देखिए भगवान ने यहाँ पे क्या कहा, मैंने आपको पहले भी बताया था। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं, जो लोग अनन्य भाव से मेरी पूजा करते हैं, निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके पास जो कुछ होता है उनको मैं सुरक्षित रखता हूँ। जो उनकी नीड होती है, भले बोले या ना बोले, तो उनको मैं प्रदान करता हूँ, और अंत में उनको अपना दिव्य धाम प्रदान करता हूँ। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 23 में, ये अपन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्वितः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह पूजा उनकी त्रुटिपूर्ण है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, असल में वो मेरी ही पूजा करते हैं, परंतु उनकी जो पूजा है वो फुल ऑफ फॉल्ट है, त्रुटिपूर्ण है, उनकी पूजाओं में गलती है। अगर हमें प्राइम मिनिस्टर से काम है तो हम मिनिस्टर से वाया वाया थोड़ी मिलेंगे, प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट मिलेंगे। उसी प्रकार से भगवान हमें वो धाम दे सकते हैं, कोई नहीं दे सकता, तो फिर देवताओं के पीछे क्यों भागते हैं? इसलिए भागते हैं कि हमें संसारिक सुख चाहिए। हम संसार में इतना ज्यादा फंस चुके हैं कि हमको संसार के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अपना परिवार, अपना बेटा, अपना पत्नी, सब कुछ अपना। भाड़ में जाए भगवान, भाड़ में जाए भगवान के द्वारा प्रदान किए गए जितने भी धाम है। अरे कभी तो हम संसार से उठ के, अपने परिवार से उठ के सोचे अपने कल्याण के लिए। कभी सोचे हम पहले जन्म से पहले कहाँ थे, जन्म के बाद कहाँ, मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। जिस दिन हर व्यक्ति ये सोचने लगा, हर सनातनी सोचने लगा, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने परिवार, अपने संसार से, सांसारिक सुख से बाहर आइए। कई जन्मों से सांसारिक सुख का ही फायदा उठा रहे हैं, कभी भगवान की भक्ति का भी फायदा उठाएं। कब तक हम यूं ही जन्म मरण के चक्कर में पीसते रहेंगे और भगवान को कोसते रहेंगे? हर जन्म में हमारा नया परिवार होता है, हर जन्म में इवन जानवरों का भी परिवार होता है, इवन जानवरों का भी परिवार होता है, चींटियों का भी परिवार होता है। किसका परिवार नहीं होता?
हर जन्म में हमें नया परिवार मिलता है और नए परिवार के पालन पोषण में इतना फंस जाते हैं हम, हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हम आए क्यों हैं अब। पिछले जन्म में भी हमारे कई परिवार होंगे, हमें याद नहीं है, लेकिन हमारे पिछले जन्म में कोई पत्नी होगी, कोई बेटा होगा, कोई भाई होगा। इसी तरीके से हमारे रिश्ते हर जन्म में बनते हैं, चाहे पशु के रूप में हो, चाहे मानव के रूप में हो। पर जब मानव तन मिलता है तो क्या हम संसार इतना 83 लाख, आपका 83,99,999 योनियों में तो हम परिवार परिवार करते हैं। अरे एक योनि में तो परिवार से ऊपर उठ जाए, इस योनि में ही परिवार परिवार करते हैं। क्या फर्क है हमें और पशु में? जब तक हम इस परिवार और सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ के भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, कल्याण नहीं होने वाला। हम भगवान की पूजा करना सीखें, भगवान की भक्ति करना सीखें, तभी हम प्रभु तक पहुंच सकते हैं। यही रास्ता है भगवान तक पहुंचने का, अन्यथा नहीं है। ठीक है, फिर देखिए आगे भगवान क्या करते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृ अन्यांति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मदया जिनो अपि माम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करते हैं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है देवताओं के बीच जाता है। जो भूत प्रेतों की पूजा करता है भूत प्रेतों के बीच जन्म लेता है। जो पितरों की पूजा करता है तो पितृ लोग जाता है। लेकिन जो व्यक्ति मेरी पूजा करता है निश्चित रूप से मेरे उस परम धाम को जाता है, जहां से फिर वापस लौटना नहीं पड़ता। ठीक है, फिर आगे भगवान बोलते हैं श्लोक नंबर 26 में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्त्या युपरहितम अश्नामि प्रयात्मनः। भगवान यहाँ पे अब बता रहे हैं कि मुझे क्या क्या अर्पण करना चाहिए। कई लोगों के प्रश्न है कि हमें भगवान को क्या क्या चढ़ाना चाहिए। तो भगवान देखिए क्या बता रहे हैं, क्या क्या चढ़ाना चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कोई प्रेम या भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है। ये 4 प्रकार की चीजें हमें भगवान को चढ़ानी चाहिए, पत्र, पुष्प, फल या जल। तो भगवान कहते हैं मैं उसे भक्ति पूर्वक स्वीकार करता हूँ। भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति। एक पत्ता, एक पत्ता भी मुझे अर्पण कर दो। मुझे 56 भोग की आवश्यकता नहीं है, मुझे एक पत्ते भी अर्पण कर दो। एक चम्मच जल भी अर्पण कर दो, फल भी अर्पण कर दो, पुष्प भी अर्पण कर दो, लेकिन भक्ति के साथ अर्पण करो। हम भगवान के लिए 56 भोग बनाते हैं, भगवान के लिए प्रतिदिन हम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, लेकिन हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होती, हमारे अंदर भक्ति भावना नहीं होती है। हम सिर्फ और सिर्फ, पता नहीं क्यों हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि देखिए भगवान आज आपके लिए हम ये बनाए, ये बनाए, ये बनाए। ये भी एक तरह का अहंकार है। हम भक्ति के साथ भगवान को कभी भोग नहीं लगाते। भगवान कहते हैं मैं 56 भोग को स्वीकार करता हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति अगर एक छोटे किसी के पास कुछ नहीं है, अगर एक पत्ते, पेड़ का एक पत्ता भी मुझे भक्ति प्रेम पूर्वक अर्पण करे, मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर उस पत्ते को खाता हूँ। कोई प्रेम पूर्वक मुझे अपना, कुछ नहीं है तो अपनी आंख का एक आंसू ही अर्पण कर दे, वो भी मुझे प्राप्त करने के लिए बहुत है। कोई मुझे जल अर्पण कर दे, बहुत है। एक पुष्प अर्पण कर दे, कोई एक फल अर्पण कर दे। मुझे 56 भोग की लालसा नहीं है। मेरा भक्त मुझे प्रेम पूर्वक भजे, मेरा भक्त मुझे प्रेम पूर्वक विश्वास करे, मुझ पर विश्वास करे, श्रद्धा से मेरी भक्ति करे। सांसारिक इच्छा तो मैं स्वतः ही दे देता हूँ अपने भक्तों को, लेकिन मेरा भक्त सिर्फ और सिर्फ संसार के पीछे भागता है, मुझ तक देखता भी नहीं है, मुझसे सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारी की भांति व्यवहार करता है। मैं व्यापारी हूँ, क्यों मुझे व्यापारी की तरह ट्रीट करता है? जब तक काम रहता है तब तक मुझे पूछता है, फिर नहीं पूछता। कहाँ है उसकी भक्ति? मैं तो सब कुछ लुटाने को तैयार हूँ अपने भक्तों पे, लेकिन एक बार भक्त मुझे देख तो ले, एक बार भक्ति से पुकारे तो। जिस तरीके से मेरे सभी सुख भक्तों ने, जितने, चाहे द्रौपदी हो, चाहे गजराज हो, चाहे वेद व्यास की पत्नी हो, सबने भगवान को पुकारा। भगवान स्वतः प्रकट हो गए। भगवान स्वयं कहते हैं एक बार मुझे प्रेम पूर्वक पुकारो तो। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे एक आंसू भी मुझे प्रसन्न करने के लिए काफी है, परंतु एक बार भक्ति से पुकारो तो, अहंकार से रहित होकर पुकारो तो, श्रद्धा से पुकारो तो, क्यों नहीं मैं आऊंगा, मैं अवश्य आऊंगा। भगवान यही पे कहते हैं मुझे एक पत्ता,
एक पुष्प, एक फल या जल प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे अर्पण करो, मैं निश्चित रूप से इसे स्वीकार करूंगा। परंतु उस भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं अर्पण कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, भगवान को मैं अर्पण कर रहा हूँ। तुम अर्पण नहीं करोगे, तुम भगवान को नहीं चढ़ाओगे, तुम अच्छा खाना नहीं बनाते हो, भगवान से मेरे हाथ का खाना पसंद करते हैं। कई ऐसे तरह की हमारी वो होता है, हमारे अंदर कई तरह की दुश्वारियां होती हैं, जिसके कारण हमारी भक्ति स्वीकार नहीं होती है। कभी भी भक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि मेरी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैं ही सबसे बड़ी भक्ता हूँ भगवान की। अरे हम भगवान को नहीं अर्पण करेंगे, भगवान खाएंगे भी नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव है, कभी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए, हमेशा भगवान के नौकर जैसा बर्ताव कीजिए। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, मैं सेवक भी नहीं हूँ, मैं बनने का प्रयास कर रहा हूँ, बस मुझे सही मार्ग दिखाए, सही मार्ग मुझे बताएं, जिस प्रकार मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। मेरे पास कुछ नहीं है अपने आंसुओं के अलावा, वही मैं आपको अर्पण करता हूँ, करती हूँ। वैसे अगर प्रेम से हम कुछ भी बना के भगवान को अर्पण करें, निश्चित रूप से भगवान खाते हैं, पर उसमें प्रेम और भक्ति होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। भगवान स्वयं कहते हैं, प्रेम और भक्ति के साथ मुझे अर्पण की हुई चीजें मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 27 में, यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यतत पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद पर्णम। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान कहते हैं, अर्जुन, सबसे पहले तो तुम अपने आप को मुझे समर्पण कर दो। जो भी तुम खाते हो, जो पीते हो, जो कार्य करते हो, जो दान देते हो, सब कुछ मुझे याद करके मुझे अर्पित करते हुए करो। अगर हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, तो ये समझ के करें कि सब कुछ भगवान को समर्पित है। मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, मुझे फल की चिंता नहीं है, जो मिलेगा भगवान की इच्छा समझ के रख लिया जाएगा। ये भाव से जिस वक्त हम कर्म करेंगे, जो कुछ भी खाएं भगवान को अर्पण करके खाएं, भगवान को याद करके खाएं, जो कुछ भी हम तप करें भगवान को याद करके करें, दान दे भगवान को याद करके दान दे, निश्चित रूप से अर्पण करके दान दे भगवान को। निश्चित रूप से भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति जो कुछ भी करे, सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करे, ऐसा अर्जुन को निर्देश देते हैं भगवान कृष्ण। फिर आगे प्रभु बोलते हैं श्लोक नंबर 29 में, समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु नाप्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है, मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैं कभी किसी से घृणा नहीं करता, मैं कभी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, मैं सभी के लिए एक सा हूँ। चाहे चांडाल हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, सभी के लिए मैं एक सा हूँ। किंतु जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक मेरी भक्ति करता है, मेरी शरण चाहता है, मेरी भक्ति चाहता है, निश्चित रूप से मैं उसका मित्र हूँ और वह मेरा मित्र है, मैं उसका प्रिय हूँ, वह मेरा प्रिय है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। फिर आगे भगवान बोलते हैं श्लोक नंबर 30 में, अपि चेत सु दुराचारो भजते मामन्नया भक नय मामन अन्य भाक साधुरेव समन्तवयः सम्यगव्य वसीतो इहि सह। अब भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 30 में कहते हैं, हे अर्जुन, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अधिक रहता है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति सबसे बड़ा पापी हो, जघन्य से जघन्य कर्म किया हो, परंतु आके मेरी शरण में आ जाए और संकल्प ले कि आगे से किसी भी तरह का पाप नहीं करेगा, उसके समस्त दुष्कर्मों को मैं माफ कर देता हूँ। परंतु उसको दो चीज करना पड़ेगा, मेरी शरणागति ग्रहण करनी पड़ेगी, और दूसरी चीज, उसे संकल्प लेना पड़ेगा आगे से एक पाप भी नहीं करेगा। तब जाके उसके समस्त कर्मों को मैं नाश कर दूंगा, समस्त कर्मों के फल को नाश कर दूंगा और उसे निष्काम बना दूंगा। और चूंकि जब वो संकल्पित होकर मेरी भक्ति करेगा, भगवान ने कहा संकल्प में अडिग रहेगा, यानी संकल्पित होकर सारे पाप छोड़ देगा, मेरे श्री चरणों की भक्ति करेगा, मेरी भक्ति से उसके समस्त पाप का नाश हो जाएगा। ऐसा भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। ठीक है। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 31 में, श्रीपम भवती धर्मात्मा शश्वक शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीह नामे भक्तः प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन,
वह व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। भगवान कहते हैं, अर्जुन, वह व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा बन जाता है जो मेरा भक्त होता है और स्थायी शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो, जो भी मेरी भक्ति करता है उसका कभी विनाश नहीं होता। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से जब हिरण्यकशिपु जी का यहाँ पे हिरण्यकशिपु जी का यहाँ पे जो है वध हुआ, किसने किया? यहाँ पे नरसिंह भगवान ने। हिरण्यकशिपु कौन था? प्रहलाद जी के पिता थे, ठीक है। और हिरण्यकशिपु का वध नरसिंह भगवान ने किया, जो कि प्रहलाद को बहुत त्रास दे रहे थे, बहुत दुख दे रहे थे, ठीक है। तो इसका विनाश करने के लिए स्वयं नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने प्रहलाद महाराज की रक्षा की और उनको राज सिंहासन प्रदान कराया, ठीक है। थोड़ी सी हम नरसिंह जी की थोड़ा आरती कर लेते हैं। हम लोग नरसिंह जी की आरती खूब करते हैं, ठीक है। तो नरसिंह जी की थोड़ा सा हम यहाँ पे उनकी भक्ति करना चाहेंगे, उनकी आरती करना चाहेंगे। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने, प्रहलाद दायिने, हिरण्यकाशिपोर्वक्षः, हिरण्यकाशिपोर्वक्षः, शीलाटङ्कानखालये, शीलाटङ्कानखालये, इतो नरसिंह परितो नरसिंह, इतो नरसिंह परितो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहे नरसिंह हृदये नरसिंह, बहिर्नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहम् आदिं शरणं प्रपदे, तव करे कमले बरे नखाम अद्भुत श्रृंगार, दलित हिरण्यकश्यपु तनो भृंगाम, केशव गृहीता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशव गृहीता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से जब नरसिंह जी प्रकट हुए थे तो प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार से इनकी स्तुति की, ठीक है। भगवान यहीं पे कहते हैं, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है और धर्मात्मा बन जाता है, स्थायी शांति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, निडर होकर घोषणा कर दो अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने भक्ति की, उनका कभी विनाश नहीं हुआ। उनकी रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान खंबे से प्रकट हो गए। फिर आगे भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ, भगवान कहते हैं, माम ही पार्थ वैपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परांगतिम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही नीच जन्मा स्त्री हो, निम्न जन्मा स्त्री हो, वैश्य हो, शुद्र ही क्यों ना हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करता है वो किसी भी मजहब का, किसी भी जाति का, किसी भी पंथ का, किसी कैसा भी व्यक्ति हो, चंडाल भी हो, भूत प्रेत भी हो, जो व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण कर ले, मैं उसका कल्याण कर देता हूँ, वो मेरे परम धाम को जा सकता है। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर आगे भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, श्लोक नंबर 34 में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसे युक्त वैव मात्मनम मत परायणः। और फिर आखिरी में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। भगवान कहते हैं, अर्जुन,
अपने मन से मेरे भक्त बन जाओ, मेरा नित्य अपने मन से मेरे चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार पूर्णतया मुझ में तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इस चैप्टर ये समाप्त होता है। इसमें प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। इस श्लोक में स्पष्ट होता है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत। लेकिन कृष्ण तत्व को न जानने के कारण भाष्यकार कृष्ण को छिपाते हैं और उनको उनके मन या शरीर से पृथक बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जनता को भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। उसे अपने मन में यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे। उसे अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार के से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भावना में पूर्णतया तल्लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत, भगवान कृष्ण की याद। भगवान कृष्ण को जब हम याद करते हैं तभी हम मुक्ति पा सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो भगवान के बारे में गलत व्याख्या करते हैं, भगवत गीता के बारे में गलत व्याख्या करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। हमें मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और अपने कर्म से भगवान के नित्य पूजा करनी चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने समस्त कर्मों को, जो कुछ खाते हो, जो कुछ पीते हो, जो कुछ कर्म करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण कर दो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो। इस प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान के धाम जा सकते हैं और इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा सभी को। अब किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, तो एक एक करके आप हैंड रेस कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, या आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एक एक करके अपने चैट बॉक्स में प्रश्न लिखिए, वहां से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई अगर अपने प्रश्न पूछना चाहता है तो हैंड रेस कर सकते हैं, या अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिख लीजिए, एक एक करके मैं आपके उत्तर देता हूँ। शुभम प्रजापति जी का प्रश्न है, प्रभु जी मेरे क्वेश्चन यही है कि आपने बताया कि भगवान जन्म नहीं लेते, वो प्रकट होते हैं, पर श्री कृष्ण ने तो देवकी माता के गर्भ से जन्म लिया था। नहीं प्रभु जी, देवकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, वो प्रकट हुए थे। सबसे पहले भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और उन्होंने देवकी और वसुदेव दोनों को उनके पिछले 3 जन्मों की याद दिलाई। उसके बाद भगवान के चतुर्भुज रूप से एक छोटा बालक का रूप वहां पे प्रकट होके वहां पे आ गया, और प्रकट होके वहीं पे प्रकट हुआ छोटा सा बालक। देवकी और वसुदेव जी जहां पे लेटे थे उनके समक्ष प्रकट हुआ। अपितु वे सोए थे, उनकी जीव आत्मा को भगवान ने जगाकर सब कुछ याद दिलाया और फिर माया के प्रभाव से सुला भी दिया। और वहां पे प्रभु जी के जो चतुर्भुज रूप था, वहां से एक छोटे से कृष्ण, वहां से एक छोटा सा बालक मुरली के साथ वहां पे प्रकट हुआ। गर्भ में भगवान कभी नहीं आते, चाहे राम अवतार में हो चाहे कृष्ण अवतार में हो, हमेशा भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान अप्रकट होते हैं। राम अवतार में भगवान ने सरयू के नदी के तट पर श्री राम से अपने विष्णु जी के देह में प्रवेश किया था और साकेत धाम को गए थे। इसी प्रकार से कृष्ण भगवान जब अंत में प्रकट हुए, तो अप्रकट होने के बाद उन्होंने अपना स्वरूप श्रीमद् भागवतम में विराजमान कर लिया था। तो भगवान कभी जन्म नहीं लेते, वो प्रकट या अप्रकट होते हैं। हरे कृष्ण ज्योति माता जी, तो प्रश्न तो आप पूछ सकती हैं।
राधे राधे गुरु जी। हरे कृष्ण। जी मैं पूछना चाहती हूँ कि मैंने सुना है कि गुरुजी बनाना बहुत जरूरी है, अभी आपने भी बोला। जी। तो मैं हमेशा से कान्हा जी को अपना गुरुजी मानती हूँ, तो इनके बावजूद भी किसी को गुरु बनाना चाहिए। देखिए माता जी, कान्हा जी तो स्वयं भगवान है। अब हम्म। अगर उनके बारे में और जानना है तो हम्म। अब चूंकि कान्हा जी तो उनकी पूजा अगर हमें करनी है, उनके बारे में जानना है, तो किसी ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले हमें गुरु बनाना पड़ेगा जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हों, जो उस उच्च पद पर हो, है ना। जी। कान्हा जी जी। को हम भगवान के रूप में पूछ सकते हैं, क्योंकि गुरु जी। हमें बताएंगे कान्हा जी के बारे में। गुरु जी हमें बताएंगे कैसे कान्हा जी को प्राप्त किया जा सकता है। ये गुरु जी। का काम है। और गुरु ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो भगवान का परम भक्त है। जी। इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। कान्हा जी को हम गुरु नहीं बना सकते, है ना। जी। क्योंकि कान्हा जी को, अगर गुरु, हमें ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जिससे हम वार्तालाप कर सके। और चूंकि कान्हा जी से वार्तालाप करने के लिए हमें उन लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, और वो लेवल तक हमें हमारे गुरु लेकर जाएंगे। इसलिए गुरु जी। बनाना सबसे पहले बहुत जरूरी है। जी माता जी। जी राधे राधे जी। जी, हरे कृष्ण माता जी। सुरुचि माता जी का प्रश्न है, क्या भूत जैसा कुछ होता है? ये क्या है, कौन है? जी माता जी, बिल्कुल होता है। अगर भूत जैसा कुछ नहीं होता तो हनुमान चालीसा में क्यों लिखा होता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मतलब होता है तो तब तभी ना आपको सुनने में आता है। हनुमान चालीसा पढ़ती होंगे तो। और दूसरी चीज क्या है कि भूत चार तरह की चीज होती है: भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस। जो सबसे लो लेवल के भूत होते हैं ना, इनिशियली जो भूत बनते हैं, वो भूत योनि में जाते हैं। फिर उससे जब प्रमोशन होता है तो प्रेत योनि, फिर उससे ऊपर पिशाच, और ब्रह्म राक्षस सबसे ज्यादा मतलब हाई लेवल के होते हैं। और कोई एक बिरला ही होता है जो जाता है ब्रह्म राक्षस में। वो व्यक्ति होता है जो पंडित होके, ब्राह्मण होके, जो शास्त्र विरुद्ध काम करता है, तो ऐसे लोग ब्रह्म राक्षस की ओर जाते हैं। बाकी भूत इनिशियली भूत बनते हैं, फिर प्रेत, फिर पिशाच, और सबसे बड़ा ब्रह्म राक्षस। ये चार तरह की योनियां होती हैं। और कई जगह भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, एज वेल एज हनुमान चालीसा में, हर जगह भूतों के बारे में डिस्कशन है। तो चार तरह की योनियां होती हैं: भूत, प्रेत, पिशाच और ब्रह्म राक्षस। ये चार लोग होते हैं। और निश्चित रूप से जैसा कर्म होता है उस हिसाब से उनको उस तरह की योनियां मिलती हैं। साक्षी माता दी ने पूछा है कि चार परंपरा का नाम। चार परंपरा माता जी, माधवाचार्य परंपरा, या इसको वैष्णव गौड़ परंपरा बोल सकती हैं। दूसरा, रामानुजाचार्य परंपरा। तीसरा आपका हो गए विष्णु स्वामी परंपरा। और चौथा निम्बार्क परंपरा। तो ये चार तरह के परंपराएं हैं, और इन्हीं के संबंधित हमें गुरु बनाना चाहिए। और कोई गुरु हमारे कल्याण नहीं कर सकता। सिर्फ इन्हीं से संबंधित हमें गुरु बनाना चाहिए। जी माता जी। और किसी की कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन तो आप लोग रेस करके पूछ सकते हैं। प्रभु जी, सभी लोग ले सकते हैं गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा में सभी लोग ले सकते हैं। सभी को लेनी चाहिए, ले क्या सकते हैं, लेनी चाहिए सभी को। गुरु के बिना, गुरु के मंत्र को जपे बिना कल्याण नहीं हो सकता। सभी को लेनी चाहिए, लेकिन किससे लेनी चाहिए? इन चार परंपराओं में से कोई गुरु हो तो ही हमको लेनी चाहिए। लेकिन उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले 16 माला जप हमको करना चाहिए कम से कम। अगर आप इस्कॉन से अगर दीक्षा लेना है तो सबसे पहले आपको 16 माला जप करना चाहिए। एक साल में सबसे पहले 16 माला जप कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। डेली मंगल आरती सुबह सुबह 4:30 बजे होती है, सभी लोग उसको अटेंड किया करें। मंगल आरती को अटेंड करें। आप प्रॉपर तरीके से 16 माला जाप करें, भगवान का कीर्तन करें। 1 से 1.5 साल जब आपको ये हो जाए, फिर आप हमारे जो इस्कॉन बेंगलुरु के जो प्रेसिडेंट हैं श्री नाम निष्ठादास प्रभु जी, उनसे आप जब कहेंगे गुरु दीक्षा के लिए, तो सबसे पहले आपको दीक्षा का कोर्स करवाएंगे। फिर उसके बाद आपको आपका इंटरव्यू लेंगे आधे घंटे का, फिर वो आपको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद 2-3 महीने का समय लगता है, फिर वो अपने गुरु से, जो जय पताका स्वामी जी हैं, तो उनसे आपको दीक्षा दिलवाई जाएगी। लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आपको पहले उस लायक बनना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम एक माला का जप अभी स्टार्ट कीजिए। धीरे 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 इसको 16 माला तक लेके जाइए। फिर अपने भक्ति को चरम लक्ष्य तक पहुंचाना है, गुरु दीक्षा लेनी है, तो अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है, लेकिन सबसे पहले वहां तक अपने आप को लेकर जाना है। जिस दिन लेकर चले जाएंगे तब गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए आपको। और जितनी जल्दी हो सके हमें प्रयास करना चाहिए कि गुरु दीक्षा मिल जाए, क्योंकि गुरु के मंत्र को हम अवश्य जपना चाहिए। और जब तक दीक्षा ना ले, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको 16 माला जप करते रहिए। जी प्रभु जी। और कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।
चलिए, अभी कोई प्रश्न नहीं है तो फिर मैं ये लेक्चर एंड करता हूँ, आज के क्लास। ठीक है, फिर कल चैप्टर नंबर 10 के साथ मिलेंगे। और आज का जो चैप्टर नंबर 9 है, सभी लोग इसका क्विज कंप्लीट कर लीजिएगा। और लगभग लगभग आज आधा क्लास आपका हो चुका है, 9 दिन के क्लास और बच्चे हैं। तो होप कि 50% में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ आपके जीवन में चेंज आया होगा। होप, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि डे 1 से जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं और अभी तक आपके जीवन में निश्चित रूप से बहुत परिवर्तन आया होगा। और होप कि आने वाले 9 क्लासेस में और परिवर्तन आपकी लाइफ में देखने को मिले, और निश्चित रूप से आप एक कदम तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति बढ़ा सके। ठीक है, चलिए ठीक है, हरे कृष्णा। और सभी लोग अपना चैप्टर 9 कंप्लीट कर लीजिएगा, और कल चैप्टर 10 हम लोग करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी।